मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगाई के साथ हैं? यीशु मसीह आपको ज्यादा प्रेम करता है, संभालता, इसी कारण वचन से वो बातचीत करता है। आज भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहने के लिए चाहते हैं। भजन 108 का 12 वचन में, द्रोहियों के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ। यहाँ सुंदर प्रार्थना देके मन से किया हुआ उद्धार व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब कभी कभी मनुष्य ऐसे सहायता करना चाहते हैं लेकिन उसे कोई लाभ नहीं होती है। लेकिन कभी कभी हमें चाहते हैं कोई मदद करने वाला रहता नहीं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भेज के आपको मदद करता, या अद्भुत रीति से आपको परमेश्वर चमत्कार करता है। कभी कभी स्वर्गदूतों के द्वारा सहायता मिलती, कभी कभी को पता ही नहीं चला ये कार्य पूरा हो गया, परमेश्वर ऐसे पूरा करता। तमिलनाडु से एक भाई ने परमेश्वर की सेवा के लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना हुए। वहां पर वो प्रचार करने लगे और वहां जाके, जैसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं असम, मिजोरम, वहां पर उन्होंने प्रचार किया। ऐसे जाते जाते उन्होंने बिना जानकारी से वहां बर्मा देश में, जहां वो सीमा है, वहां पहुंच गए। वहां के सैनिक ने इनको पकड़ लिया। वो कहता है ये देश के जासूसी करने आ गया है, इसलिए इनकी भाषा उनको समझ में नहीं आया, उनकी भाषा इनको समझ में नहीं आया। इनको ले जाके उन्होंने वहां जेल में डाल दिया। कोई छुड़ाने वाला वहां नहीं रहा। इनकी बातों को समझने के लिए वहां कोई नहीं था। इनकी खबरों को घर तक पहुंचाने के लिए भी वहां कोई नहीं रहा। चारों तरफ में नए नए भाषा बोलने वाले हैं, नए जगह पर आ गए हैं। कोई भी इनकी भाषा को समझने वाला नहीं, इनकी सहायता के लिए कोई नहीं, प्रभु ही इनको मदद कर सकते थे। इसलिए घंटे घंटे घुटना टेक के प्रार्थना कर रहे थे। उनको कभी बुला के पूछताछ करते थे, भाषा नहीं समझने के कारण फिर से उन्हें जेल में डाल देते थे। बहुत साल ऐसे ही चला। घर में जाके खबर देने के लिए कोई नहीं है, बहुत ही परेशानी में। इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, ये प्रभु तू ही मेरे लिए सहायता कर सकता है, यहाँ कोई भी मेरे लिए सहायता के लिए कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने अभिषेक में भर के नए भाषा बोल के अन्य भाषा में उन्होंने प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करके आंख खोल के देखा, देख रहे एक नए गांव के सीमा में आ गए। ये देख रहे हैं एक खेत के पास खड़े हैं। इनको डर लग रहा, क्या अभी तक हम जहां वहां कुछ लोगों को देख के नए नए भाषा बोल रहे हैं, इनको अभी भी डर लग रहा, क्या अभी तक हम बर्मा या म्यांमार कहते उसी देश में या कहां पर आए पता नहीं है। धीरे धीरे वहां के भाइयों से जाके इन्होंने बातचीत किया, हम कहां किस देश में। उन्होंने कहा आप हिंदुस्तान में खड़े हैं। तभी इनको पता चला उस म्यांमार के देश के जेल से परमेश्वर ने इनको छुड़ा के यहाँ लाया है। क्या ऐसे भी संभव है? पतरस को देख के परमेश्वर ने जेल में से छुड़ा के वैसे उनको रिहा किया, तो वैसे परमेश्वर ऐसे बड़े आश्चर्य काम को, अद्भुत कामों को कर सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर करेगा। क्या आपके जीवन में ये विश्वास है? आज आपके जीवन में एक चमत्कार की जरूरत है ना, इसलिए प्रार्थना करना, तू अद्भुत काम कर। संकट के समय में मनुष्यों की सहायता से कोई लाभ नहीं है। हे प्रभु, इस बेटा बेटी के जीवन में संकट आया है, तू इनके जीवन में अद्भुत काम करना है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।